रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्टशाला कार्यक्रम में स्वागत है। यह कार्यक्रम फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी नेटवर्क google.org व गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव द्वारा रेडियो अरावली पर प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम निर्माण एवं निर्देशन मनीष विद्यार्थी द्वारा किया गया है। रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार दोस्तों, रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम फैक्टशाला में। और मैं आपका दोस्त आरजे शुभम यहाँ स्टूडियो में आपसे बहुत सारी बातें करने आ गया हूँ। इनफैक्ट हमारा जो कार्यक्रम है फैक्टशाला, इसका उद्देश्य है आप तक सही जानकारियों को पहुँचाना, क्योंकि आज डिजिटल युग में हम इतने ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं कि हमें सही और गलत का अंतर समझ ही नहीं आता है। अब चाहे वो बच्चे हों या बड़े, तो हम सभी को बहुत ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखना कि हम जो भी जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, क्या वे सभी जानकारियाँ सही हैं या गलत हैं। इन सभी बातों के बारे में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बात करते हैं। रेडियो अरावली 90.4। दोस्तों, इंटरनेट के ज़रिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें बहुत सी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं। अब चाहे वो समाचार हों या कंटेंट जिसे हमने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया हो। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों को लेकर बेहतर समझ और विश्लेषण करने में मदद करना है। यह श्रृंखला आप सभी को उन टूल्स से अवगत कराएगी जिनके माध्यम से आप गलत सूचनाओं को पहचानने और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे। दोस्तों, हमने पिछले कार्यक्रम में सूचना और उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता पर बात की थी। तो आइए आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम पिछले कार्यक्रम में बताई गई कुछ खास बातों पर एक बार फिर से प्रकाश डालते हैं। फैक्टशाला के पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि सूचना क्या है। सूचना एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है, चाहे यह एक व्यक्ति के बारे में हो, किसी जगह के बारे में, किसी समुदाय को लेकर या किसी देश और दुनिया के बारे में। सूचना मानव जाति के विकास का आधार है। दोस्तों, वास्तव में सामुदायिक रेडियो का मकसद ही है कि जिन लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं है, ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों तक सूचना पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना। इसलिए हम रेडियो के माध्यम से हमेशा हर दिन यही कोशिश करते हैं कि आप तक ये बात पहुंचा सकें कि कभी भी अफवाहों के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर जानकारी सही है तभी आप कोई एक्शन ले, नहीं तो गलत जानकारियों के लिए कभी भी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। सही सूचना हमारे लिए कवच की तरह होती है। यह हमें सशक्त करती है। साथ ही सही सूचना हमारी सोच, विचार और व्यवहार को ढालने में मदद करती है। सही सूचना हमें रास्ता भी दिखाती है, जिसके ज़रिए हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है दोस्तों कि आपको सही रास्ते पर चलना है, मगर हमें उस वक्त समझ नहीं आता कि सही और गलत का अंतर क्या होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें सही और गलत का अंतर नज़र आने लगता है। ठीक इसी प्रकार ये सूचनाएं होती हैं जिनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी एक गलती किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो बहुत ही सोच समझकर हमें सूचनाएं पढ़नी है, समझनी है और उसके बाद ही शेयर करनी है। दोस्तों, सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी। तो अभी हम बात करते हैं सही सूचना के बारे में। सही सूचना आपको सही फैसले लेने में सक्षम बनाती है। यह हमें चुनौतियों को समझने और उससे लड़ने की ताकत देती है।
साथ ही दोस्तों, सही सूचना हमें हमारी सेहत और ज़िंदगी के बेहतरी में मददगार होती है। यह हमें परिवार और जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनकी देखभाल करने में मदद करती है। सही सूचना हमें अपने अधिकार, जिम्मेदारी, पसंद और हम द्वारा उठाए गए कदम के संभावित परिणाम को लेकर जागरूक करती है। और अगर बात करें गलत सूचना के बारे में, तो गलत सूचना बहुत खतरनाक होती है, जिसकी कीमत इंसानों को जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। आजकल दोस्तों, ये बात बहुत ही आम हो गई है कि हम बहुत ही जल्दी किसी भी पोस्ट पर जो हमने सोशल मीडिया पर पढ़ी है, देखी है, उस पर फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। वो कोई इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, या फिर कोई ऑडियो भी हो सकती है। हम जैसे ही सोशल मीडिया ऑन करते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में इतने सारे पोस्ट हमारे सामने आ जाते हैं और हम उन पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिना ये बात जाने कि क्या वो जानकारी, क्या वो मैसेज ठीक है या गलत है। हम आज अफवाहों से भरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं और ये अफवाहें बिल्कुल हवा की तरह फैलती जाती हैं। वो कहावत है ना कि आग को आप जितनी हवा देंगे वो उतनी ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसलिए अगर हम अफवाहों को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले हमें इस बात का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो जानकारी सही है या गलत है। अगर गलत सूचनाओं के बारे में बात करें तो ऐसी बहुत सारी बातें कोरोना पैंडेमिक आने के बाद हमारे सामने आई हैं कि जिन पर हमने भरोसा किया, लेकिन बाद में जाकर हमें पता चला कि वे सभी खबरें एकदम गलत थीं। जैसे कि कोरोना महामारी को लेकर कई तरह की अफवाह देखने में आई थीं। ईरान में यह अफवाह फैल गई कि अल्कोहल पीने से कोरोना महामारी का शिकार होने से बचा जा सकता है, और इसका नतीजा क्या हुआ? 700 से ज़्यादा लोग जहरीला अल्कोहल पीने से मर गए। वहीं भारत में भी बहुत सारी अफवाहों की वजह से तनाव और भेदभाव पैदा हुआ है। कई मामलों में मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को अफवाहों के कारण परेशानी भी उठानी पड़ी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आई इस तरह की सूचना कि सैनिटाइज़र पी लेने से कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से बचा जा सकता है, इसकी वजह से कई सारे गंभीर मामले सामने आए। कई लोगों ने इससे बचने के लिए अफवाहों पर भरोसा कर और सैनिटाइज़र को पी लिया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई और कई लोगों की सेहत बहुत ख़राब हुई। तो कुछ इस तरह की खबरें बहुत ही जल्दी हमारे समाज में हम लोगों के माध्यम से फैल जाती हैं, और नतीजा ये होता है कि न जाने कितने लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने जीवन के साथ हाथ धोना पड़ता है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे दोस्तों कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां हर कोई व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करे, खुद को अस्वस्थ महसूस करे। हम सभी को स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और हमेशा उन्हीं जानकारियों को आगे साझा करना है जो हम सभी के लिए उचित हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें हमने आपको फैक्टशाला के पिछले कार्यक्रम में बताई थीं और जाना था कि सूचना क्या होती है। और आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं सूचना के स्रोत के बारे में, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आखिर ये सूचनाएं कहाँ से आती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बात करते हैं। आज हम सूचना के युग में रह रहे हैं। इससे पहले औद्योगिकरण का युग था। एक पूरे युग का नाम केवल उन पहलुओं से जाना जाता है जो उसे परिभाषित करता हो और उस दौरान पूरी मानव जाति के विकास में योगदान दिया हो। पहले लोगों को सूचना को प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती थी, ढूंढने के लिए प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन आज के समय में डिजिटल क्रांति की वजह से जानकारियां हमारी उंगलियों पर हैं। यही कारण है दोस्तों कि आज के समय को डिजिटल युग कहा जाता है। मैं अगर आज भी याद करूं उस समय के बारे में, तो एक वो समय था जब हम चिट्ठियां लिखा करते थे और वो चिट्ठियां न जाने कितने दिनों बाद उस व्यक्ति तक पहुंचती थी जिसके लिए हमने वो चिट्ठी लिखी है, और फिर वो जवाब में हमें चिट्ठी लिखते थे और वही चिट्ठी हमारे पास कई दिनों बाद आती थी। मगर ये बात तो तय है, जब वो चिट्ठी हमारे पास आती थी तो हमें उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने का एक अलग ही अनुभव मिलता था।
बहुत खुशी मिलती थी, मगर आज एक सेकंड नहीं लगता किसी भी मैसेज को आगे पहुंचाने में। तो बहुत ही बड़ा बदलाव आया है मैसेजेस को इधर से उधर भेजने के लिए। समय भी बच गया है और अब हम काफ़ी सारे लोगों से एक ही वक्त पर कनेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है कि हम गलत सूचनाओं को आगे बिल्कुल भी शेयर ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात करी है कि हम आज सूचनाओं से घिरे हुए हैं, बिना पूछे और ढूंढे हर समय सूचना की बाढ़ हमारी तरफ आती रहती है। इस बात में महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि कैसे जानकारी हमारे तक पहुंच रही है। जिन स्रोतों से हमें सूचना मिलती है, हम उन्हें सूचना के साझा माध्यम कहते हैं। पहले के समय में हमें समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, किताबों और लोगों से सूचना मिलती थी। सूचना के ये माध्यम आज भी मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल माध्यमों से सूचना की बाढ़ ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। चाहे हम अलग अलग वेबसाइट को विजिट करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जाएं या मैसेज ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, अब सूचना हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे इनबॉक्स में मिल रही है। तो आप भी हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपको हमारा फैक्टशाला कार्यक्रम कैसा लगता है, और मैसेज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, जो है 7056688904। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट का विस्तार बहुत अधिक हो गया है, खासकर हमारे देश में और दुनिया में। इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर भारत पता है कौन से नंबर पर है? जी हाँ, हमारा भारत दूसरे नंबर पर है। देश की लगभग 50% आबादी की इंटरनेट तक पहुंच है। 2020 में अनुमानित 650 मिलियन लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में सबसे ज़्यादा होता है। और अब भारत में इंटरनेट ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल सिर्फ शहरों में होता है। चाहे वो गांव हो या फिर कोई भी कस्बा, हर जगह आपको इंटरनेट की सेवा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और हर किसी व्यक्ति के पास आपको एंड्रॉयड फ़ोन भी मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश में, चाहे वो छोटी जगह हो या कोई भी बड़ा शहर, हर जगह एक अच्छा बदलाव आया है। दोस्तों, गूगल की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 3 में से 2 गूगल सर्च मेट्रो सिटी के बाहर से होते हैं। स्थानीय भाषाओं में गूगल सर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ आंकड़े थे जो डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए थे, और ये आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं, जिसका परिणाम यही है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी व्यक्ति डिजिटल माध्यम से दूर नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूचना के स्रोत के बारे में, और इसका पहला बिंदु आता है पारंपरिक मीडिया। दोस्तों, समाचार पत्र, टीवी और रेडियो को पारंपरिक समाचार मीडिया स्रोत कहा जाता है। किसी भी असत्यापित जानकारी को रिपोर्टर और एडिटर के द्वारा सत्यापित करने के बाद ही इन स्रोतों से समाचार के रूप में प्रकाशन होता है। इसीलिए इन स्रोतों से आने वाली सूचनाओं पर भरोसा किया जाता है। आज भी समाचार पत्र उतने ही विश्वसनीय हैं। दिन निकलता है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें उस समाचार पर भरोसा है। हमें यकीन है कि अखबार में जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं, वे सभी जानकारियां सही होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सभी खबरें पहले से ही सत्यापित होकर हमारे अखबार में छपती हैं। तो हम सभी को पेपर पर पूरा भरोसा होता है। वहीं दूसरी तरफ टीवी और रेडियो भी एक ऐसा ही माध्यम है जिसके द्वारा हमें जो भी जानकारियां मिलती हैं, हम उन सभी जानकारियों पर भरोसा कर लेते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि ये पारंपरिक मीडिया के माध्यम जो हैं, विश्वसनीय माध्यम। तो अब हमारा जो दूसरा बिंदु आता है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, बच्चे सोशल मीडिया के दीवाने हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो मम्मी मम्मी फ़ोन दे दो, कुछ ऐसा ही चलता रहता है हमारे घर में पूरा दिन। और मम्मी भी क्या करें, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से बच्चों की जो स्टडी है वो ऑनलाइन हो गई है, तो बच्चों को भी बहाना मिल गया है मम्मी से मोबाइल लेने का।
तो सोशल मीडिया कुछ ऐसा ही है कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन सोशल मीडिया है क्या? सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का विस्फोट अभूतपूर्व रहा है। फेसबुक पर हर दिन 35 करोड़ से अधिक तस्वीरें अपलोड की जाती हैं और लगभग 50 करोड़ लोग हर दिन इंस्टाग्राम स्टोरी का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ट्विटर पर हर सेकंड 6000 ट्वीट पोस्ट किए जाते हैं। मतलब कि एक सेकंड में 6000 पोस्ट। ओ माय गॉड, कैसे भरोसा करें कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है। वाकई बहुत ज़्यादा पोस्ट से भरा होता है हमारा ये सोशल मीडिया। गूगल पर हर सेकंड 70,000 से अधिक सर्च होते हैं और हर मिनट यूट्यूब पर 500 घंटे से अधिक के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो इन आंकड़ों से आपने समझा कि किस तरह एक एक सेकंड सोशल मीडिया पर हज़ारों करोड़ों की तादाद में वीडियोस और आपके इमेजेस शेयर होती हैं। लोग पोस्ट डालते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, लेकिन कौन से विचार, कौन सी वीडियो सही है, गलत है, इस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। ये कोई न्यूज़पेपर, रेडियो या टीवी नहीं है जिस पर हम फ़ौरन भरोसा कर लें। तो सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट पर भरोसा करने से पहले हमें उसकी सत्यता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का यूज़र प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग इन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं और इनका इस्तेमाल सूचना के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत रूप से पोस्ट की गई सूचना सत्यापित नहीं होती। यहाँ कोई भी एडिटर नहीं होते जो जानकारी को पोस्ट करने से पहले चेक करें, और ना ही कोई ऐसा गेट कीपिंग ढांचा है जो लोगों द्वारा पोस्ट की गई सूचनाओं को नियंत्रित करे। इसके परिणाम स्वरूप इसकी कोई गारंटी नहीं है कि साझा की गई जानकारी सत्य है या प्रमाणित है। तो आइए सोशल मीडिया से जुड़ा एक बहुत ही खास किस्सा हम शेयर करते हैं हमारी लिसनर पूजा के साथ। तो जानते हैं कि पूजा का सोशल मीडिया को लेकर क्या कहना है। जी पूजा, आपका वेलकम है हमारे रेडियो अरावली पर। थैंक्स। तो क्या कहना चाहते हैं आप सोशल मीडिया को लेकर? मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उससे उतने ही उसके नुकसान भी है। जी। जैसे कि फेसबुक पे कई लड़के अपनी आईडी लड़कियों के नाम से बना लेते हैं, फिर उनको जी उनके बारे में पूछते हैं, धीरे धीरे करके उनको भ्रमित करते हैं। तो आपके सामने या आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं के साथ? हाँ, मेरे साथ एक बात हुई है। जी। मेरे नाम से किसी ने आईडी बनाई हुई थी और उस पे मेरी पिक लगा रखी थी। मेरी फ्रेंड्स वगैरह को लगा कि वो मेरी ही आईडी है, तो उन्होंने बात की, मुझे पता नहीं था। तब बाद में उन्होंने बताया कि तुम्हारी इस नाम से आईडी है। मैंने बोला कि नहीं। उसने बोला कि तुम्हारी पिक भी लगी हुई है। मैंने बोला कि नहीं, मेरी तो नहीं है। तो देखा तो उसमें मेरी पिक भी ऐसे मेरी पिक यूज करके, मेरा नाम यूज करके उन्होंने गलत आईडी बना रखी थी। हाँ, आईडी बना रखी थी और लोगों को गलत मैसेज कर रहे थे। तो आपको ये बात कब पता चली? मतलब कितने दिन बाद आपको पता चला कि मेरे नाम से कोई अलग व्यक्ति फेसबुक पर आईडी चला रहा है, मेरी ही फोटो को यूज़ कर रहा है? करीब 2-3 महीने बाद ये बात मुझे पता चली मेरी फ्रेंड से, जब मैं उनसे मिली। तो उसने बोला कि तुम तो बहुत ऑनलाइन रहती हो, आजकल स्टडी वगैरह नहीं करती क्या? मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं रहती ऑनलाइन। तो उसने बोला कि पूरे दिन तो FB पर तू ऑनलाइन रहती है। तब मैंने पूछा कि दिखा, तो उसने बताया कि ये वाली आईडी तेरी पिक भी लगी हुई है। तो मैंने देखा कि तब मुझे पता चला कि किसी ने मेरे नाम से मेरी पिक लगा के एक फेक आईडी बनाई हुई है और लोगों को मैसेज कर रहा है, और कई लड़कियों को या फिर कई लड़कों को उन्होंने गलत मैसेज भी किए हैं। लेकिन जब आपको ये बात पता चली तो आपने सबसे पहले क्या किया? मैं ये बात सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। अगर घर वालों को बताती तो वो पता नहीं क्या बोलते, क्या सोचते, तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने मेरी फ्रेंड से शेयर की बात। तब उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि ऐसे इसको आईडी को ब्लॉक कर दे। तब पर मैं तो कर नहीं सकती थी, बिकॉज मैंने तो बनाई हुई नहीं थी वो। तब मैंने उसकी रिपोर्ट की। तो आपने रिपोर्ट करके बहुत ही सही कदम उठाया।
तो फिर आपको आगे डर नहीं लगा कि अब मैं फेसबुक यूज़ करूं या ना करूं? अभी भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या सिर्फ इस डर की वजह से आप यूज़ नहीं करते कि नहीं सोशल मीडिया ठीक नहीं है? नहीं, मैं अभी भी यूज करती हूँ सोशल मीडिया। उसमें बहुत सी अच्छी, उसकी वजह से कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, लेकिन और वैसे भी इसमें आपकी तो गलती थी ही नहीं। हाँ। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। हम अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमारी आईडी से अपनी आईडी बना ले और हमारे कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना नंबर सोच समझ कर शेयर करें, क्योंकि हमारे नंबर से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है। अच्छा, तो पूजा, कोई एक मैसेज अगर आपकी तरफ से है हमारे सभी लिसनर्स को जो गलत इन्फॉर्मेशंस आगे बढ़ जाती हैं, और ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी ही वजह से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि आपके पास कोई मैसेज आया, आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया, आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते भी होंगे, तो क्या कभी आपने इस बात को जांचने की कोशिश की है कि क्या वो सही है जानकारी या गलत है? वैसे हमको मैसेज सभी देख परख के आगे शेयर करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने भी कोई गलत मैसेज भेजा हो या फिर ऐसी अफवाह वाली बात हुई हो, हमें उसको बिना जांचे परखे आगे नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरा कहना ये है कि हमें किसी भी कोई भी बात ऐसी हो जिसके बारे में हमें पता ना हो, उसकी कोई जानकारी ना हो, और उसको हमें आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए किसी को। अगर करना है तो उसको पहले देखो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, अगर वो सही है तो ही आगे शेयर करो, वरना मत करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पूजा कि पहले जानो समझो और फिर ही उसके बाद शेयर करना चाहिए। और हमारे फैक्टशाला कार्यक्रम की जो टैगलाइन है वो भी यही है। हम भी अपने लिसनर्स को बार बार यही कहते हैं कि आप पहले सोचिए, समझिए और फिर ही शेयर कीजिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपनी बात जो कि बहुत ज़रूरी है सभी यंगस्टर्स के लिए, वो बात आपने हमारे रेडियो के माध्यम से सभी लिसनर्स तक पहुंचाई है। और आगे के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ब्राइट फ्यूचर हो और आप अपनी स्टडी में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, हमने पूजा के माध्यम से जाना कि सोशल मीडिया अगर फ़ायदेमंद है तो उसका दुरुपयोग भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमेशा सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त सतर्क रहें। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता के बारे में ज़रूर जांचें। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे पास दिन भर में ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बैंक खाते से, हमारे ATM से पैसे चुराना होता है, पैसे उड़ाना होता है। और ऐसी कॉल्स को लेकर भी हमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है। लेकिन हमारे एक और श्रोता हैं जिनके साथ कोई ऐसी धोखाधड़ी हुई है। उन्हें कॉल आया, एक फ़र्ज़ी कॉल के माध्यम से वो साइबर कैफ़े गए और उनके साथ काफ़ी धोखाधड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं उनके माध्यम से कि पूरा किस्सा क्या है। रेडियो अरावली 90.4। हेलो। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर लहरों से बोल रहा हूँ। राजेंद्र जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, राजेंद्र जी बोल रहा हूँ। जी राजेंद्र जी। हाँ जी सर। मैं भूप सिंह यादव रेडियो अरावली से बोल रहा हूँ। जी सर। हम रेडियो की तरफ से कार्यक्रम बना रहे हैं जो कि जनता के लिए, जनता के हित में सूचना जो गलत मिलती है आपको, हमको, सब लोगों को, जी सर, तो उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपके साथ कोई बैंक की घटना हुई थी क्या गलत सूचना के आधार पे? जी सर, हुई थी सर। हाँ, तो वो क्या घटना हुई थी और कैसे हुई थी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सर वो फोन आया था जी। फोन कहाँ से आया था, कुछ ध्यान है? कौन सी कंपनी से आया था या किससे आया था? वो वोडाफोन कंपनी अधिकारी बोल रहा था सर। अच्छा। पुलिस से अधिकारी बोल रहा हूँ और आपको ये साइबर कैफे में जाइए और आप पैसे से ये अंग्रेजी में वर्ड बोल रहा था, भैया आप कर दो जी। अच्छा, जाएगा जी। यानी कि वो निर्देश वो दे रहे थे कि आप ऐसा करो। जी सर। तो आपने क्यों माना उनको? वो क्या मतलब, क्या कोई प्रलोभन दे रहे थे जो आप उनकी बातें मानते चले गए? और हाँ जी, बोला आपके बैंक खाते में इतना मैसेज आएगा, उन्होंने दूसरा मैसेज दिखाया था सर। अच्छा 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 अच्छा। क्या आपको मैसेज में अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, ये आएंगे। अच्छा। और ऐसे वो कुछ हुई कोड वर्ड करके वो साइबर कैफे पे 3-4 करवा लीजिए। और उन्होंने OTP भी मांगा होगा? नहीं, OTP नहीं मांगे सर। अच्छा।
तो साइबर कैफे बोल भैया, साइबर कैफे जाइए आप, और ऐसे ये करिए। तो आप साइबर कैफे पे गए हाँ जी और वहाँ जो उन्होंने मांगा वो आप बताते रहे? जी सर, वो 3-4 वर्ड बोलता रहा भाई, ऐसे ये कर दो वो कर दो। अच्छा अच्छा। फिर फिर करने के बाद फिर वो लास्ट के अंदर वो मैसेज दिखा दे, वो ये मैसेज आ रहा है। अच्छा, अब साइबर कैफे बोल भाई मेरे इतने पैसे हो गए, 52,000 रुपये। कितने हो गए? 52,000। अच्छा, तो 52,000 मेरे को देने पड़े सर। साइबर कैफे वाले को दिए आपने? जी सर। अच्छा, बैंक अकाउंट से कोई मतलब लेना देना नहीं, आपने दिए वो? हाँ जी, साइबर कैफे हो गई सर। अच्छा अच्छा। तो बाद में फिर इसकी कार्रवाई आपने नहीं की कि भाई इस तरह से जो हम? पुलिस में गए थे। हाँ, पुलिस में गए, पुलिस वाला मैंने फोन किया तो बोल भाई वहाँ से नहीं हमारे यहाँ यार सिरदर्द हो रही है। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज करवाई। अच्छा अच्छा, रिपोर्ट दर्ज करवाई, FIR आपने? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अभी कोई केस चल रहा है या वो निपट गया? कुछ नहीं चल रहा सर, कुछ समझ नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सबूत नहीं मिले ना, सबूत आपके पास तो कुछ रहे नहीं। हाँ जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि एक गलत मैसेज की वजह से आपको काफी आर्थिक नुकसान हुआ और आपको चोट पहुंची। जी सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई गलत सूचना लोगों को, हम रेडियो पे आपकी बात बताएं तो आप एक मैसेज दो क्योंकि आप तो विक्टिमाइज हो? हाँ, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत सूचना के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? जी सर। चलो ठीक है जी, आपने जो ये बातें बताई इसके लिए आपका धन्यवाद रेडियो अरावली की तरफ से। और हम आशा करते हैं कि आपकी बात को सुन करके और जो श्रोता लोग हैं वो आगे एक मैसेज, ये सच्चा मैसेज लेंगे कि हमें किसी झूठे मैसेज को नहीं मानना चाहिए। जी सर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से ये फर्जी कॉल्स हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस तरह की फ़र्ज़ी कॉल्स हर दिन बढ़ती जा रही हैं। दिन में बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जिनके माध्यम से हमको गुमराह करने की कोशिश किया जाता है और हमें बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि किसी भी अनजान नंबर पर अपनी डिटेल, कोई भी विवरण देने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कॉल आई है और उस कॉल पर जो व्यक्ति बात कर रहा है, क्या वो सही बात कर रहा है, क्या जो जानकारी उसने बताई है वो सत्य है या गलत है। क्योंकि फ़ोन पर हम किसी व्यक्ति को देख नहीं सकते, तो हम उसकी बातों पर जल्दबाजी क्यों करते हैं विश्वास करने में। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा अगर कॉल आता है तो हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता के बारे में ज़रूर जानें। तो अब कार्यक्रम का समापन करते हुए अंत में एक बार फिर से उन सभी बातों पर प्रकाश डालते हैं जो आज के कार्यक्रम में मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर सूचनाओं की भरमार है। डिजिटल युग ने हमारे लिए असंख्य सूचनाओं के विभिन्न रूपों तक पहुंच को आसान बना दिया है। पहले हम पारंपरिक स्रोतों से आने वाली सूचनाओं पर भरोसा करते थे, जैसे रेडियो, समाचार पत्र और टीवी। ये स्रोत सूचना को प्रसारित करने से पहले जिम्मेदारी पूर्वक सत्यापित करते थे, इसीलिए भरोसेमंद थे। और आज भी हम पेपर, टीवी, रेडियो पर उतना ही भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन सभी माध्यमों से जो भी जानकारी हम तक आती है वो पूरी तरह सत्य होती है। जबकि सोशल मीडिया के आने से हमारे पास उपलब्ध सूचनाओं की मात्रा में उछाल आया है। इसकी सत्यता सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही सूचना को प्रमाणित किया जाए। साथ ही दोस्तों, सोशल मीडिया की सूचना को प्रसारित करने की योग्यता और गेट कीपिंग ना होने की वजह से काफ़ी सारी गंभीर समस्याओं को खड़ा किया है। यह फेक न्यूज़ के बढ़ावे और गलत सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। गलत सूचना लोगों तक तेज़ी से फैलती है और उन्हें इस पर कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित करती है, जिसके ज़्यादातर विनाशकारी परिणाम निकलते हैं। तो इसीलिए किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सत्यता के बारे में जानें। किसी भी जानकारी को एकदम से शेयर नहीं करना चाहिए। विभिन्न डिजिटल स्रोतों से सूचनाओं की भरमार के कारण हमारे सूचना स्रोत का भी कई गुना विस्तार हुआ है।
इसीलिए हमें उस जानकारी पर भरोसा करने या आगे प्रसारित करने से पहले उसकी प्रामाणिकता के बारे में गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। तो ये कुछ खास बातें आज के कार्यक्रम में मैंने आपको बताई हैं और निष्कर्ष रूप में ये जाना है कि हमें हमेशा सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, क्योंकि धोखाधड़ी के मामले हर जगह, हर शहर, हर गांव में हम सभी के बीच में बढ़ रहे हैं। और अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ये जो केस होते हैं धोखाधड़ी के, ये इसी तरह बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए बार बार आपसे दोहराना चाहूँगा कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, किसी भी गलत जानकारी को आगे फॉरवर्ड नहीं करें, क्योंकि सिर्फ वो जानकारी नहीं होती है, वो किसी की ज़िंदगी से जुड़ी सूचना हो सकती है जो उसको चोट पहुंचा सकती है। तो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने इस समाज को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम सभी मिलजुल कर आगे बढ़ें और अपने इस समाज का एक बेहतर निर्माण करें। तो आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? ये सभी जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, इन सभी सूचनाओं के माध्यम से आपने कितना जागरूक किया है सही और गलत सूचनाओं के प्रति, हमें कॉल मैसेज करके बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056688904। साथ ही साथ हमारा लैंडलाइन नंबर है 01282250390। फेसबुक पर हमारा पेज है रेडियो अरावली 90.4 के नाम से। तो सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमें अपने विचार भेज सकते हैं। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। इसी तरह आप सुनते रहिएगा रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि ये है आपकी आवाज़। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।